मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों देखिए, कुछ ईश्वर की विडंबना है कि यदि आपकी एक घर की दशा चलती है तो उसमें बहुत से दूसरों के संबंध में भी आपको पता चलता है। जैसे मान लीजिए आपके 10वें घर की दशा चल रही है तो मैं आपको वीडियो में आज 10वें घर की दशा के बारे में बताऊंगा कि 10वें घर की दशा अगर चली तो आपके साथ क्या क्या होंगे उस समय। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों, और इससे दूसरों को भी लाभ पहुंचता है। अब मैं पराशर होरा लाइट के सॉफ्टवेयर से, ये जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, ये मेरे नाम से लाइसेंस बना है और उसी से मैं आपको बता रहा हूं। ये लाइसेंसी सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं एक कुंडली देख के आपको बताता हूं कि इनकी कुंडली है, मिथुन लगन है। देखिए, चल रही है मित्रों, मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूं। ये मिथुन लगन की कुंडली है और इनकी कुंडली में दशा देखिए, कहाँ से देखते हैं किसकी दशा चल रही है और किस घर की दशा चल रही है अभी इस समय। देखिए, विषुवत्री दशा हम देखते हैं। विषुवत्री दशा में देखिए इनकी दशा अभी गुरु की दशा चल रही है। गुरु की महादशा इनकी शुरू हुई 1/7/2009 से और 1/7/2025 तक इनका गुरु की महादशा चलेगी। अब देखिए, गुरु कुंडली में देखिए किस किस घर का मालिक है। ठीक है जी, गुरु किस किस घर का मालिक है। गुरु देखिए यहाँ 7वें घर का और 10वें घर के मालिक हैं। गुरु 10वें घर के और 7वें घर के। अब 10वें घर से क्या क्या हो सकता है इनके जीवन में। जैसे देखिए, 10वां घर 9वें घर से दूसरा घर है। 9वां घर पिता का होता है और दूसरा घर क्या होता है, आय का। इस समय इनके पिता की आय की वृद्धि होगी। कुंडली आपकी चल रही है, लेकिन यदि आपके 10वें घर की दशा चल रही है तो आपके पिता के आय में वृद्धि होगी। कारण ये 9वें घर से दूसरा घर 10वां पड़ता है और 9वां घर पिता का है और दूसरा घर भाई साहब आय का है। तो जब 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 आपकी 10वें घर की दशा चलती है तब तब आपके पिता के आय में वृद्धि होती है। और क्या होगा, ये 10वां घर 8वें घर से तीसरा है। ये 8वां घर है। ये देखिए, 10वें में 10वां घर आपका ये मीन लगन है। अब देखिए, 8वां घर में मकर लगन है। 8वें से तीसरा आपका क्या है, 8वें मेहनत कर्म में अड़चने आएंगी। 8वां घर क्या होता है और 10वां घर क्या होता है। 10वां घर कर्म का होता है और 8वां घर क्या होता है, अड़चनों का होता है, बाधाओं का होता है। लेकिन परिश्रम करने पे, मेहनत करने पे इन अड़चनों का, बाधाओं का जो आएंगी वो अंत भी होना है इसमें। देखिए मित्रों, कोई भी काम आप करोगे, हर काम में अड़चन तो आती ही है। अब जिनका सब तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव और छठा भाव मजबूत है, 10वां भाव मजबूत है, 11वां भाव मजबूत है, उनके कुंडली में वो जातक बाधाओं के बाद भी वो अपनी अड़चनों को शांत कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए जब 12वें घर की दशा आती, सॉरी, जब 10वें घर की दशा आएगी, आती है, तो अष्टम से तीसरा है
तीसरा क्या है? पराक्रम का है, साहस का है। और आठवां भाव क्या है? अड़चनों का है, बाधाओं का है। तो अपने प्रयास से, अपने साहस से, अपने पराक्रम से आप अड़चनों का अंत करोगे, अड़चनों को आप खत्म करोगे। और देखिए, 10वें घर की दशा चल रही है तो और क्या हो सकता है? 7वें से चौथा है ये, 7वें से चौथा है। इस समय अगर 10वें घर की दशा चल रही है तो 7वां घर किसका है? आपके पत्नी का है, बच्चों का है। बच्चों का तो विशेष रूप से 5वां होता है, लेकिन 7वां घर पत्नी का होता है। पत्नी से सुख मिलेगा। चौथा घर किसका होता है? सुख का होता है। तो मैं आपको कुंडली देखने का तरीका बता रहा हूं और क्या क्या हो सकते हैं आपके 10वें घर की दशा चलती है तो। सप्तम से चौथा घर है 10वां घर, तो सप्तम घर किसका है? पत्नी का है। चौथा चौथा क्या भाव होता है? सुख का होता है। तो इस समय आपको अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से, स्त्री से सुख मिलेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ होगा उनका इसी दशमेश की दशा में विवाह भी होगा। और यदि विवाह हो गया हो तो इस दशमेश की दशा में आपकी पत्नी के द्वारा आपको सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। और 10वें की दशा चल रही है तो आपको क्या मिलेगा? इन चीजों को यदि आप समझ गए तो ये बहुत बड़ी चीज है। 10वें की दशा में आपको क्या क्या हो सकते हैं? 10वें की दशा चलती है अगर आपके, तो छठे से 5वां घर है। आप अपनी कुंडली में, जैसे ये मिथुन लगन की कुंडली है, इसमें 6वां घर, लगन से 6म घर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि से ये 5म घर है। 10वें की जब दशा चलेगी तो ये, अच्छा, 5म का जब चलता तो क्या होता है? नौकर अथवा किराएदार के बच्चे। 6वां घर जो होता है, 6वां से अगर 5म की दशा चल रही है तो आपके नौकर के या किसी आपके किराएदार के यहाँ बच्चों की उपलब्धि होगी, अर्थात वहां बच्चे पैदा होंगे। आपके नौकर जो होंगे, आपके जो किराएदार होंगे, आपके जो अगल बगल जो आपके माध्यम से जिनको आप सैलरी देते हो, जिनको आप पालते हो, जो आपसे नीचे हैं, उनको पुत्र योग का फल मिलेगा। देखिए कितनी बढ़िया चीज है कि अगर 10म की दशा चलती है तो उस समय आप ये फीलिंग करना कि आपके जो यहाँ काम करता हुआ नौकर है या जो आपके यहाँ किराएदार है, उसके यहाँ बच्चे पैदा होंगे, पुत्र की उत्पत्ति होगी। और क्या होगा? अगर आपकी 10वें घर की दशा चलेगी तो और क्या होगा? 5वें से छठा है ये। अगर 10वें घर की दशा चलती है तो इस लगन की कुंडली जैसे है, मिथुन लगन है, इनका 5वां भाव तुला राशि है। अब 5म से 6म की दशा चल रही है। आप काउंट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। 5म से 6म की दशा चल रही है तो 10म की दशा में आपके यहाँ क्या होगा? आपके बच्चों का, छठे 5वां घर बच्चों का होता है, छठा घर रोग ऋण का होता है। तब बच्चों को कोई न कोई बीमारी का होने का डर है। 10वें की दशा चल रही है तो आपके बच्चों का कुछ चोट चपेट, शत्रुता और इस तरह से बच्चों से कुछ
प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। या तो वो बीमार पड़ेंगे और या तो उनके साथ कोई शत्रुता करेगा। क्योंकि जब आपकी 10वें की दशा चलती है तो आपके बच्चों के साथ 6वें की दशा चलती है। कितना बढ़िया सूत्र है ये, है जी। तो जब आपकी 10वें की दशा चलेगी और आपके बच्चों की 6वें की दशा चलेगी, तो उस समय बच्चों को रोग रिप ऋण इस तरह से होने की आशंका है। और क्या होगा आपके 10वें की दशा में? चौथे से 7वां है। चौथे से 7वां घर क्या होता है? सामाजिकता की होती, सार्वजनिक गतिविधियां का होता है। 7वां आपका समाज है। माता को कुछ सार्वजनिक स्थल से लाभ मिलेगा। जैसे या तो वो माता का यात्रा होगी, 7वां घर यात्रा का भी होता है। आपकी माता जी उस समय, जब आपकी 10वें घर की दशा चलेगी, तो आपकी माता जी कुछ सार्वजनिक स्थलों पे वो जाएंगी। जैसे मंदिर, धर्मशाला, कहीं सामाजिक स्तर से उनकी वृद्धि होगी। कब? जब आपकी 10वें की दशा चलती है तो। और क्या होगा? तृतीयेश से, आपकी कुंडली के तृतीयेश से अष्टम की दशा चल रही है। जब आपकी 10वें की दशा चलती है तो आपके तृतीयेश की अष्टम की दशा होती है। वो भाई बहनों की संपत्ति अथवा किसी भाई बहनों के बीमारी, या उस समय आ, कुछ अष्टम की दशा बाधक होती है, रोधक होती है, मृत्यु का होता है। उस समय हो सकता है जब आपकी 10वें की दशा चल रही है तो वो दशा सप्तम आपके तीसरे से अष्टम की हो गई, तीसरा भाई बहनों का हो गया। कुछ भाई बहनों को बीमारियां होंगी, कुछ भाई बहनों के कामों में अड़चने आएंगी। उस समय आपके भाई बहन कुछ परेशान होंगे। ठीक है मित्रों, ये प्रैक्टिकल नियम है। आप देख लेना, जब आपकी 10वें की दशा चलती है, जैसे इनकी गुरु की दशा चल रही है, तो इनकी 10वें की दशा चल रही है। तो 10वें की दशा में क्या होता है कि भाई बहनों को पीड़ा, भाई बहनों की कहने में तो मृत्यु भी आप कह सकते हो, लेकिन इस तरह से कहना उचित नहीं होगा। हमारे शास्त्रकारों ने तो धड़ाम से कह देते हैं कि उसमें भाई बहनों की मृत्यु होगी, लेकिन हम इसको अच्छा नहीं समझते ये। लेकिन कुछ पीड़ा होगी, कुछ बीमारियां होंगी। और क्या होगा? जब आपकी 10वें की दशा, 10वें घर की दशा चल रही है, तो द्वितीय भाव से, ये नवम भाव की दशा है। द्वितीय भाव से नवम भाव की दशा है। तो परिवार का सामान्य सौभाग्य बढ़ेगा। परिवार का आपके द्वितीय भाव परिवार का होता है, और नवम भाव जो होता है वो धर्म का होता है, भाग्य का होता है। जब आपकी 10वें की दशा चलती है, 10वें घर की दशा चलती है, उस समय आपके परिवार का भाग्य कुछ उदय होगा। आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म होगा, किसी पुत्र का जन्म होगा, किसी को आपके पिता के भाग्य का उदय भी होगा इसमें। दूसरा, धन का भी होता है और नवम पिता का भी होता है। इसमें आपके पिता को भी धन मिल सकता है मित्रों। और देखिए, अगर मान लीजिए आपके दशम की दशा चल रही है, तो ये लगन से दशम है, लगन से
दशम होता है आपकी नौकरी, आपका काम धाम, आपकी नौकरी इसी में लगेगी। इसी 10वें की दशा में ही आपको रोजगार मिलेगा। अच्छा, यदि उसमें अशुभ ग्रह बैठे हैं, दशमेश कमजोर है, तो नौकरी आपकी छूटने का भी डर इसी में है। अगर अष्टमेश की भी दशा आ गई इसी में, प्रतंत्र दशा अष्टम की आ गई, तो नौकरी में या परिवर्तन होगा या नौकरी में बाधा आएगी। अच्छा जी, 12वें से 11वां भाव है ये। 12वें से 11वां भाव है। 12वां क्या होता है आपका? ये व्यय भाव होता है, शत्रु का भाव होता है। आप 11वें का 12वें का 11वां भाव है। किसी आपके शत्रु को कुछ लाभ भी होगा इसमें। किसी अशुभ चिंतक के मित्र और समर्थक भी होंगे। 11वां भाव किसका होता है? मित्र का होता है, समर्थक का होता है। जब आपकी 10वें की दशा चलती है, 10वें घर की दशा चलती है, तो आप ये ध्यान दोगे, आप चिंतन करोगे कि आपका जो शत्रु है, जो आपके बारे में अशुभ सोचता है, उसका कुछ मित्र बढ़ेंगे, उसके कुछ लाभ होने का इसमें होता है। अच्छा, और क्या होता है? 11वें से ये 12वां भाव है। 11वां भाव किसका होता है? अगर आपकी 10वें की दशा चल रही है, तो 11वां भाव किसका है? बड़े भाई का होता है। उस समय में आपके बड़े भाई के साथ कुछ हानियां हो सकती हैं, कुछ व्यय हो सकते हैं, कुछ परेशानी में रह सकते हैं, जब आपकी 10वें की दशा चलती है। तो मित्रों, अब इस वीडियो को इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम और भावों के बारे में बताएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आप कदाप न भूलना, इससे दो लोगों को लाभ होगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।